हेलो एवरीवन, आज हम यूनिट 4 फ्रैक्शनल नंबर स्टार्ट करेंगे। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमने इसमें कुछ फ्रैक्शंस के बारे में बात करना है। सबसे पहले तो फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ द होल, मतलब किसी भी चीज़ के पार्ट को। सपोज़ आपके पास एक चपाती है और आपने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जो एक पार्ट है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे 1/2 पार्ट। यानी कि एक चपाती के आपने 2 पार्ट किए, आपके पास 1 चपाती थी, आपने उसके 2 इक्वल पार्ट किए, तो ये एक पार्ट क्या हो गया 1/2, दूसरा पार्ट भी 1/2। ठीक है। अगर आप इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटते हो तो जो ये एक पार्ट है वो टोटल का क्या हो जाएगा 1/4। यानी कि हम फ्रैक्शन में क्या करते होते हैं, जो टोटल होते हैं जितने पार्ट्स हमने किए हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जिसके बारे में हमें फ्रैक्शन निकालना है वो हम न्यूमरेटर की जगह पे लिखते हैं। ठीक है। तो 1/4 क्या हो गया, ये फ्रैक्शन बन गया हमारा। ठीक है। तो फ्रैक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 3rd क्लास में। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है। और अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की, कि कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं। क्योंकि 3rd में हमने फ्रैक्शन सीखा, फ्रैक्शन होता क्या है, फिर हमने उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सीखा, और 4th में हमने कुछ और सीखा, कंपेयर करना सीखा, उसको फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में बात की। तो आज हम आगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस अब करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप है फ्रैक्शन विच एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट मीन्स जिसकी वैल्यू इक्वल हो, ऐसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। देखो, आपके पास यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, देखो 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, ये इक्विवेलेंट कैसे हैं। देखो, दोनों तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी, डिवाइड करके भी। ठीक है। सपोज देखो 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2s are 2, और 2 को भी 2 से किया तो 2 2s are 4। यानी कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो फ्रैक्शन आता है वो उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट होता है। सपोज मेरे पास 1/2 था, मैंने इसको ऊपर और नीचे दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या फ्रैक्शन आया 4/8। तो यानी कि 1/2 और 4/8 दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है। क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसको फिर से 4 की टेबल से डिवाइड कर दूं तो देखो 4 1s are 4, 4 2s are 8, फिर से उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। मतलब किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो फ्रैक्शन मिलता है उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम दोबारा से उन दोनों को अगर हम किसी टेबल से कट करते हैं तो फिर से हमारे पास वही फ्रैक्शन आ जाता है। ठीक है। सिमिलर वे में देखो 1/2 और 8/16 कैसे है। 1/2 को मैंने ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8/16 आ गया। फिर से मैं इसको जब 8 की टेबल पे कट करूँगी तो फिर मेरा आंसर 1/2 ही आ जाएगा। तो ऐसे फ्रैक्शंस जब जिनको डिवाइड करने से वही दोबारा से वैल्यू आ जाए उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। ये तो हमारी होगी फर्स्ट टाइप। अब हम सेकेंड टाइप की बात कर लेते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा हो या डिनोमिनेटर के इक्वल हो, जैसे 3/2, 3 इसमें न्यूमरेटर है, 2 डिनोमिनेटर है, 3 बड़ा है ना 2 से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। ठीक है। सब में ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें एक बात बोलिए कि इक्वल भी हो सकता है, जैसे 9/9 आ जाए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बोलेंगे। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम है तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलेंगे, होल पार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों को कट करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। 1 जो है वो होल नंबर है या नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है। ये आप जैसे 6 में जाओगे तो वहाँ आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इन सब की जब नॉलेज होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे, जब हमने इसको कट किया तो 1 आ गया, 1 इज़ अ नेचुरल नंबर, हम इसको होल भी बोल सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर आर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं।
ठीक है, जो अच्छी तरह से प्रॉपर हो उसको हम प्रॉपर, जैसे अब 4/7 है तो 4/7 इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/5 दैट इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/11 प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि ऊपर छोटा और नीचे बड़ा हो ऐसे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 2/7, 1/7, 9/7। कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, जैसे 1/6, 5/6, 7/6, है ना। डिनोमिनेटर जिसमें सेम हो उसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके बाद अनलाइक आ गया। अनलाइक मीन्स जिनका डिनोमिनेटर कुछ भी हो, डिफरेंट हो, ऐसे फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो, मतलब न्यूमरेटर की जगह हर एक में 1 ही हो, नीचे कुछ भी हो जाए, ऐसे फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये लास्ट वन है मिक्स्ड नंबर क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिटन एज कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड नंबर। देखो एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं हम उन्हीं को मिक्स में चेंज करते हैं। इम्प्रॉपर मीन्स जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो, उसी को हम मिक्स में चेंज कर सकते हैं। जब हम इसको जैसे 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो 7 1 ज़ार 7, 2 रिमाइंडर आ गया, तो इसकी मिक्स्ड फॉर्म क्या होगी, 1 × 2/7। ठीक है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है हम उसी को मिक्स में चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कभी मिक्स में चेंज नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप में प्रॉपर है, उसको अब चेंज नहीं करना। इम्प्रॉपर मीन्स कुछ उसके अंदर कुछ हम चेंज कर सकते हैं, वो प्रॉपर नहीं है, दैट्स वाई वी कैन चेंज इट इनटू मिक्स नंबर। ठीक है, तो मिक्स नंबर क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर और प्रॉपर पार्ट। प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखो 3 होल नंबर हो गया और 1/10 प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम मिक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने अभी सारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की है, इसकी आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको एक फोल्डेबल बनाना है, फोल्डेबल जस्ट लाइक ए ग्रीटिंग कार्ड। उसकी डिफरेंट शेप्स आप कोई भी, मैं आपको सैम्पल भी सेंड कर दूंगी। आप वो फोल्डेबल में ये सारी टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस आपको लिखनी है और इनके एग्जांपल्स भी लिखने हैं, और इन डेफिनेशंस को लर्न भी करना है ताकि आपको पता चल जाए कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। राइट नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब इसी जो डेफिनेशंस है इसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसी के साथ अटैच कर लिया हमने एक्टिविटी के साथ ही। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, मीन्स ऊपर जो नंबर है ऊपर उसकी टेबल लिख दो, नीचे जो नंबर है नीचे उसकी नंबर। देखो जैसे 2 2 ज़ार 4, 6 2 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 2 4 ज़ार 8, ठीक है, और 6 3 ज़ार क्या आ जाएगा 18, 2 5 ज़ार 10, 6 5 ज़ार, ओह सॉरी ये गलती हो गई हमसे, ये ऐसे नहीं आएगा यहाँ पे एक मिस्टेक है। देखो 2 4 ज़ार 8, 6 4 ज़ार लिखना है यहाँ पे 24, 2 5 ज़ार 10 और 6 5 ज़ार 30, 2 6 ज़ार 12 और 6 6 ज़ार 36। यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे फ्रैक्शन है ऊपर वाले नंबर की टेबल लिख दो, नीचे वाले की लिखनी है। ठीक है, सिमिलर वे में ऊपर देखो 1 2 3, नेक्स्ट क्या आएगा 4 5 6, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28, 7 5 ज़ार 35, 7 6 ज़ार 42। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स नंबर दिया हुआ है, तो मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, तो देखो हमें जो डिनोमिनेटर है उसको साइड वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 3 5 ज़ार 15 और उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ गया 16/5। अब देखिए 7 5 ज़ार 35 प्लस न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखेंगे, तो आंसर कितना आ गया 36/7। 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 33 ज़ार 99, 1 ऐड करेंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया न्यूमरेटर को ऐड करना है, तो वो तो बन गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर के प्लेस पे आपको वही डिजिट लिखनी है जो पहले गिवन है। ठीक है, इसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स नंबर, मिक्स नंबर में चेंज करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही चेंज होता है मिक्स में,
50 को 7 से डिवाइड किया, 7 7 ज़ार 49, 1 रिमाइंडर आया। ये जो क्वोशंट होता है इसको हम साइड पे लिखते हैं, रिमाइंडर को हम ऊपर लिखते हैं, डिवाइड करने वाले को नीचे। इसको हम ऐसे याद रखने का तरीका है, एक टैगलाइन QRD मीन्स क्यू रोया डिनोमिनेटर, QRD मीन्स क्यू रोया डिनोमिनेटर, क्वोशंट, रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइज़र। इसको मिक्स में चेंज करने का ये तरीका है। उसके बाद 11/9, 11 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो देखो 9 1 ज़ार 9, रिमाइंडर कितना बचा 2, QR एंड दिस इज D, क्यू रोया डिनोमिनेटर, ठीक है। उसके बाद 8 को 23 से डिवाइड करेंगे, 8 3 ज़ार 24 ज़्यादा होता है, 8 2 ज़ार 16, 23 में से 16 अगर हम कट करेंगे तो कितना बचेगा 7, ठीक है। तो 2 × 7/8 जो आपकी मिक्स्ड फॉर्म आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है ये, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जिसका फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस, है ना। अभी हमने डेफिनेशंस की थी ना, उसमें उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, लाइक। अ फ्रैक्शनल नंबर whose न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। 1/2 जब न्यूमरेटर 1 होता है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन। 3 × 1/8 इज अ मिक्स्ड नंबर, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड नंबर है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हो गया होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। 8/9 इज इक्वल टू -/72, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। 9 की टेबल में 72 कितने ज़ा आता है, 8 ज़ा, तो ऊपर भी 8 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 ज़ा क्या आ जाएगा 64। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। पहले आपको डेफिनेशंस को अच्छे से समझना है, फिर उसकी एक्टिविटी बनानी है, और ये जो वर्कशीट हमने अभी की है, ये जो सम्स की है, इसको आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।